न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का यूज़ करके रिट्रैक्टर अपने अंदर लगे हुए मैकेनिज्म से सीट बेल्ट को लॉक करता है, जिससे आपकी जान बचती है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी अगर रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, या फिर अगर कोई मोशन में है तो मोशन में रहेगी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस उस बॉडी को मूव ना करा दे या फिर स्टॉप ना करा दे। फर्स्ट लॉकिंग मैकेनिज्म्स, जो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया पे काम करता है, उसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सबसे पहला रैचेट व्हील, सेकंड इज पॉल, थर्ड इज इनर्शिया बॉल। नंबर 1 रैचेट व्हील, ये एक बहुत सारे तीत वाला व्हील होता है जिसको हम गियर भी कह सकते हैं। ये स्पूल के एक एंड पर लगा हुआ होता है और स्पूल के साथ ही रोटेट होता है, बट इन केस ऑफ एक्सीडेंट यही व्हील लॉक होता है, जिससे स्पूल लॉक होता है और आपका सीट बेल्ट भी लॉक हो जाता है। सेकंड इज पॉल, एक लीवर की तरह काम करता है और इन केस ऑफ एक्सीडेंट रैचेट व्हील को लॉक करता है, जिससे आपका सीट बेल्ट लॉक हो जाता है। थर्ड इज इनर्शिया बॉल, ये एक स्टील बॉल होती है और अपने स्पेस में आराम से बैठी रहती है, पर इन केस ऑफ सडन एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन या टिल्ट होने की कंडीशन में ये बॉल अपनी स्पेस छोड़ देती है, जिससे कि ये बॉल को ऊपर उठाती है और घूमते हुए रैचेट व्हील को लॉक कर देती है, जिससे आपकी जान बचती है अगर सीट बेल्ट लगाया है तो। अब देखो, कार क्रैश की सिचुएशन में होता यह है कि जब भी कोई व्हीकल किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो उसकी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है या फिर वो कंप्लीट स्टॉप पे आ जाता है, पर कार में रखे हुए दूसरे ऑब्जेक्ट्स या फिर ह्यूमन बॉडी, वो क्योंकि कार का पार्ट नहीं है तो वो लूजली आगे जाने लगता है बाय लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अगर सीट बेल्ट ना लगा हो तो ह्यूमन बॉडी जो है वो कार के स्टीयरिंग, डैशबोर्ड या फिर विंडशील्ड से भी टकरा सकती है, जिसके कारण होती है फैटल इंजरी। अब सीट बेल्ट लगे होने पर सीट बेल्ट इनर्शिया फोर्सेस को अपोज करता है और आपकी बॉडी को ग्रेजुअली स्टॉप कर देता है। इस ग्रेजुअल डिसेलरेशन से एनर्जी स्मूथली एब्जॉर्ब होती है और इम्पैक्ट फोर्स कम हो जाता है। सेकंड इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमें पता है कि अगर हम किसी पत्थर को धागे से बांधकर गोल गोल घुमाएंगे तो एक सर्कुलर पाथ पर घूमेगा, और इस सर्कुलर पाथ पर घूमते हुए पत्थर को जो फोर्स बाहर लेके जाना चाहता है वो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है, और ये एक इमेजिनरी फोर्स है। अब अचानक से धागा टूट जाए या पत्थर छूट जाए तो एक सीधे डायरेक्शन में जाने लगेगा। कुछ इसी प्रिंसिपल पर बाय लॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा सीट बेल्ट भी काम करता है। अब इस मैकेनिज्म में 2 गियर्स का यूज़ होता है। गियर नंबर 1 जो कि रिट्रैक्टर पे फिक्स रहता है, और गियर नंबर 2 जो कि स्पूल के एंड पर मार्जिन ऑफ मूवमेंट के साथ में लगा रहता है, कुछ फ्लाईवेट्स के साथ में। अब नॉर्मल कंडीशन में स्पूल के रोटेशन के साथ में गियर नंबर 2 इजीली रोटेट होता है, पर सडन जर्क की कंडीशन में गियर नंबर 2 पे लगे हुए फ्लाईवेट्स बाहर जाने लगते हैं ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और बाहर वाले गियर नंबर 1 पे जाके लॉक हो जाते हैं, जिससे स्पूल लॉक हो जाता है और आपका सीट बेल्ट लॉक हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जब कार राइट की तरफ टर्न लेती है तो बॉडी लेफ़्ट की तरफ मूव होती है, और जो बॉडी पर इमेजिनरी फोर्स लग रहा होता है यही होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। सीट बेल्ट पर इतनी बड़ी वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ इतना सा है, आपको ये बताना कि सीट बेल्ट कितनी मेहनत करता है आपकी और हमारी जान बचाने की, और हमें बस बकल अप करना होता है। कंक्लूजन ये है कि इट डजेंट मैटर आप कार में आगे बैठे हो या पीछे, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, क्योंकि गलती किसी की भी हो, जान आपकी है। ये वीडियो अपने हर उस फैमिली मेम्बर और हर उस फ्रेंड के पास पहुंचा दें जो सीट बेल्ट लगाने में बहाने बनाता है या फिर वार्निंग साउंड बंद करने के लिए सीट बेल्ट को पीछे से लॉक कर देते हैं। आप खुद से और अपनी फैमिली से प्रॉमिस करें कि आप सीट बेल्ट ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि सीट बेल्ट जान बचाता है। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ऑटोमोबाइल रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ।